श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथ त्रयोविंशो अध्याय। बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युदगलो गदगदया गिरा ब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृत समुद्यम प्रपन्न भक्तार्थ विदो समाहित यल्लोकपाले स्वदनुग्रहो मरे रलब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पितः। बलि ने कहा, प्रभो मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की। उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं संभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय त्रिविष्टपं पूरयित्वादिते कामं शासत सकलं जगत् लब्ध प्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिं निशाम्य भक्ति प्रवणः प्रहलाद इदमं ब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यों कहते ही वरुण के पासों से बलि मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद उवाच नेमम विरंचो लभते प्रसादम न श्रीर्न शर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्देरपि वन्दिताङ्घ्रिः यत्पादपद्मं करन्दनिषेवणेन ब्रह्मादय शरणा दाश्नुवते विभूति। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। कस्माद् वयं कुश्रुतया खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता चित्रं तवेहितमोमित योगमाया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषम स्वभावो भक्त प्रयो यदसि कल्पतरु स्वभावः। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। आपका स्वभाव
कल्प वृक्ष के समान हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान उवाच वत्स प्रह्लाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयं मोदमान सर्वपौत्रेण ज्ञातिना सुखमावह नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदापाणिमव्यवस्थितं मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधन। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री शुकवाच आज्ञां भगवतो राजन प्रह्लादो बलिनाश बाणमेत्यमलो प्रज्ञो मूर्ध्नाधाय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासुरचमूपति प्रणतस्तदनुज्ञात प्रविवेश महाबलिम् अथाहोशन सम्राजन् हरिनारायणोऽन्तिके आसीन मृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां ब्रह्मण सन्तनु शिष्यस्य कर्मछिद्रं वितन्वत यत तत कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समभवेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्रोवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुष सर्वभावेन पूजितः मंत्रतस्तंत्रच्छिद्रं देशाकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव तथापि वदतो भूमन् करिष्यामनुशासनम् एतच्छ्रेयपरं पुंसां यज्ञतवाज्ञानुपालनम्। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री शुकवाच अभिनंद्य हरिराज्ञामुषना भगवानिति यज्ञच्छिन्द्र समाधत्त बलैर्विप्रशिर्भिः सह एवं बलैर्महिं राजन् भिक्षित्वा वामनो हरि ददो भ्राते महेन्द्राय त्रिदिवं यत परेर्हतं प्रजापतिर्पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपे दक्ष भृग्वंगिरो मुख्ये कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादिते प्रीत्ये सर्वभूतभवाय च लोकानां लोकपालानां करोद वामनं पतिं वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रिय मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयो उपेन्द्रकल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप ततस्विन्द्र पुरुष्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालितः
श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ब्रह्मा शर्वकुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहत कर्म तद विष्णोर्गायन्तः परमाद्भुतं धृष्याणि स्वानि ते जग्मुरदितिं च शशंसिरे सर्वमेतन्मया ख्यातं भवतः कुलनन्दन उरुक्रमस्य चरितं श्रोत्रणामगमोचनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बिठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। पारम महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो यह पार्थिवानि विममे सरजांसि मर्त्यः किम जायमान उत जातुपैति मर्त्य इत्याह मंत्रद्रग्रशी पुरुषस्य यस्य य इदं देवदेवस्य हरेरद्भुतकर्मण अवतारानुचरितं श्रवणयाति परां गतिं क्रियमाणे कर्मणीदं देवे पित्रेथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत तेषां सुकृतं विदु। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है, ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलतापूर्वक वहाँ संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामनावतार चरिते त्रयोविंशोऽध्याय सम्पूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।